शिव पुराण का 32वां अध्याय सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नाराज, जब राजा चू ने विष्णु का यह कथन स्वीकार कर लिया, तब विष्णु जी ब्राह्मण का रूप धारण कर छल पूर्व दधीचि के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, ब्राह्मण, आप मुझे एक वरदान देने की कृपा करें। आपने भगत के मनोरथ की प्राप्ति के हेतु जब विष्णु ने इस प्रकार कहा, उस समय उनके तात्पर्य को जानकर दधीचि ने निर्भय होकर इस प्रकार उत्तर दिया, विष्णु, मैं आपको पहचान गया हूँ। मेरे ऊपर शिव जी की कृपा है, अतः मैं प्रत्येक बात को भली भांति जान लेता हूँ। आप मेरे साथ छल करने के निमित्त ही ये ब्रह्मा वेश धारण कराए। राजा चू ने आपकी बहुत सेवा की और केवल इसलिए कि वह मुझे परास्त कर सके। अतः आपको उचित है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करें और अपने घर चले जाएं। शिव जी की दया से मैं तीनों कालों की बातें जान लेता हूँ और तीनों कालों में कभी किसी से भयभीत नहीं होता। दधीचि के मुख से यह वचन सुनकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, हे दधीचि, तुम सत्य कह रहे हो, क्योंकि शिव जी की कृपा प्राप्त होने के कारण सदैव निर्भय हो। परंतु मैं दंडवत करके तुमसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम मेरे मनोरथ को स्वीकार कर चू के वरदान को पूर्ण करो। यह सुनकर दधीचि ने उत्तर दिया, हे विष्णु, शिव जी की कृपा प्राप्त होने के कारण मुझे आप किसी का भय नहीं, अतः आप मेरे साथ छल न करें और अपने लोक को चले जाएं। तब विष्णु जी बोले, अरे मूर्ख, तूने इस बात का क्यों नहीं मानता? तू इस बात को क्यों नहीं मानता? मुझसे शत्रुता रखकर कोई सुखी नहीं हो सकता। मैंने रावण आदि महाबलशाली वीरों को भी नष्ट कर दिया। तू मेरी अवज्ञा मत कर, अन्यथा मैं तुझे अपने चक्कर से मार डालूं। यह सुनकर दधीचि ने कहा, विष्णु, आपका कथन सत्य है और आप तीनों लोगों को जीत भी सकते हैं। आपने करोड़ों राक्षसों, दैत्यों तथा अपने शत्रुओं को भी मारा। परंतु आप यह ध्यान रखिए कि शिव भक्तों के ऊपर आपका कोई वश नहीं चल सकता। उनके ऊपर आपका सुदर्शन चक्र निष्फल हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मैं आपको स्मरण दिला देता हूँ कि तारक के कंठ में लगकर आपका चक्कर निष्फल हो गया तथा रावण का भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। जिस समय आपने अपने चक्कर को निष्फल होते देखकर रावण को मारने के लिए शिव जी का पूजन किया और उन्होंने प्रसन्न होकर आपको अभोग बाण तथा आज्ञा दी, तभी आप रावण पर विजय प्राप्त कर सकते थे। आप यह भली भांति जान ले कि शिव जी की भक्ति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। हे नाराज, यह सुनकर विष्णु ने अत्यंत क्रोध हो अपना चक्कर दधीचि को छोड़ दिया, परंतु दधीचि के शरीर का स्पर्श करते ही चक्कर स्वतः निष्फल हो गया। उस समय विष्णु जी अपनी ऐसी पराजय देखकर बहुत व्याकुल हुए। तभी दधीचि ने मुस्कुराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, विष्णु, आप आश्चर्यचकित न हो। मैं आपको चक्र के निष्फल हो जाने का कारण विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। यद्यपि आप अपने बहुत उपाय द्वारा इस चक्र को प्राप्त किया, परंतु यह मुझे अपना मित्र समझकर नहीं मारता। आप मेरे ऊपर जिस अस्त्र का प्रयोग चाहे करें और अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करें, परंतु यह निश्चय है कि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रोध हुए और उन्होंने मां भयानक गर्जना की। उस घोर गर्जना को सुनकर उपदेवता तथा वैकुंठवासी लोगों की सेना विष्णु जी के समीप तुरंत आ पहुंची। तब विष्णु जी उस सेना को साथ लेकर दधीचि के साथ युद्ध कर दिया। हे नाराज, विष्णु जी ने सब देवता के साथ मिलकर दधीचि के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। इस प्रकार धर्म के प्रतिकूल चलते हुए सब ने मिलकर एक मनुष्य को मार डालना चाहा।
परंतु उस दशा में भी दधीची निर्भय बना रहा है। उसने एक मुट्ठी कुश लेकर जैसे उस देवता की ओर छोड़ी, वैसे वे पवित्र त्रिशूल बनकर प्रलय काल की ज्योति के समान चारों ओर अग्नि फैला सबको भस्म करने लगी। उन त्रिशूलों ने विष्णु सहित संपूर्ण देवता को नष्ट कर देना चाहा। यह दृश्य देखकर सब देवता ने अपने हथियार डाल दिए और उस स्थान से भाग खड़े हुए। तब विष्णु ने माया द्वारा अपने समान करोड़ों पार्षदों अपने पवित्र शरीर से उत्पन्न किया, परंतु दधीची ने शिव जी का ध्यान डर कर उन सबको भी भस्म कर दिया। अपने गुणों को इस प्रकार नष्ट होते देखकर विष्णु जी ने एक अत्यंत आश्चर्यजनक चरित्र का आश्रय लिया, अर्थात उन्होंने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर अपने शरीर में तीनों लोगों को दिखाया ताकि दधीची भयभीत हो जाए। परंतु उस विराट रूप को देखकर भी दधीची बना रहा, बोला, हे विष्णु, आप इस प्रकार माया का प्रदर्शन न करें, यह सब केवल मन की शक्ति है, आप ईश्वरीय शक्ति कुछ भी नहीं है। चाहे आप तो मेरे शरीर में भी इन सब वस्तुओं को देख ले, तदुपरांत मुझसे छल करे। यह कहकर दधीची ने शिव जी का स्मरण किया और अपने शरीर से संपूर्ण जीवों को प्रकट करके दिखा दिया। यह गति देखकर सभी देवता वहाँ से चले गए, परंतु विष्णु जी की इच्छा युद्ध करने से दूर नहीं। हे नारद, उस समय विष्णु ने मणि की बात जानकर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, विष्णु जी, आप इस प्रकार आट क्यों कर रहे हो? आपकी बुद्धिमता और शक्ति का लोट तो क्यों हो गया? क्या किसी के तेज परिचित जो क्षण भर में तीनों लोगों को नष्ट कर देने की सामर्थ्य रखते हैं? मेरी बात सुनकर विष्णु जी ने युद्ध बंद कर दिया। फिर हाथ जोड़कर छू को आगे कर दधीची की प्रशंसा करते हुए कहा, हे दधीची, छू आपकी शरण में आया है। और उसने अपने हाथ को दिया। विष्णु के इस प्रकार कहने के उपरांत छू ने भी दधीची की स्तुति करते हुए कहा, मित्र, तुम मेरे अपराध क्षमा कर दो, तुम शिव जी के परम भगत हो, तुम्हारा कथन इस सब प्रकार श्रेष्ठ है। आपके धन्य भाग्य हैं, आपके ऊपर शिव जी इस प्रकार त्यागी। मैं भली बाती समझ गया कि तीनों लोगों में शिव जी के समान अन्य कोई नहीं है। राजा छू के इन शब्दों को सुनकर दधीची ने भी उसके ऊपर बहुत कृपा दिखाई। शिव भक्ति की यह रीति है कि वह जो व्यक्ति उनकी शरण में पहुंचता है उस पर से वे कृपा रखते हैं। अतः दधीची ने उस समय विष्णु तथा अन्य देवताओं को यह श्राप दिया कि तुम लोगों ने शिव भक्ति में महिमा को नहीं समझा, इस प्रकार तुमने भगवान सदाशिव का निरादर किया, अतः तुम सब रुद्र के क्रोध में पड़कर अपने पराजित होंगे। विष्णु जी भी अपने पार्षदों सहित इसका फल प्राप्त करेंगे। केवल ब्रह्मा ऐसे बचेंगे जिन्हें कोई चिंता और शोक नहीं हो। इतना कहकर राजा छू की ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखते हुए दधीची कहा, हे छू, तुम यह स्मरण रखो, ब्राह्मण सर्वोत्तम है और इस संसार के पूजे जाने योग्य है। देवता राजाओं का सर्पों आदि से इस प्रकार यह कहकर दधीची अपनी घर को चले गए। विष्णु भी उन्हें प्रणाम करने के उपरांत चिंतित मन से अपने लोक को लौटा। ब्रह्मा जी, विष्णु तथा सनक आदि को पहले तो अपने हृदय में बहुत ग्लानि तथा दुख हुआ, परंतु जब उन्होंने अहंकार रहित होकर युद्ध शुद्ध बुद्धि से यह पहचाना कि शिव जी सबसे उत्तम, तो उनका खेद नष्ट हो गया। जिस स्थान पर दधीची के साथ देवता का युद्ध हुआ था वह स्थान हरपूर्व तीर्थ तथा सतानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ सेवा करने से संपूर्ण दुख दूर हो जाए। जो मनुष्य सतानेश्वर तीर्थ में जाकर शिव जी की पूजन करता है वह संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य दधीची तथा छू की यह कथा पढ़ेगा उसके संपूर्ण शोक नष्ट हो जाएंगे और वह आगम से रहित होकर जो मनुष्य इस कथा को सुनकर किसी दूर क्षेत्र में जाएगा उसकी निश्चय रूप से विजय होगी अथवा वह श्रेष्ठ मृत्यु को प्राप्त कर शिव लोक को पहुंचेगा। जय बोलो।